Now question number 8. X minus 1 square, x plus 1 cube, x minus 4 is less than 0. तो क्रिटिकल पॉइंट इसका हो जाएगा सबसे लेस -1, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 4. ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है. 4 के राइट साइड में चेक करेंगे. 4 के राइट साइड में कोई नंबर 5 पर 5 - 1 4 का स्क्वायर पॉजिटिव, 5 + 1 6 का क्यूब पॉजिटिव, 5 - 4 1 पॉजिटिव. तीनों पॉजिटिव नंबर है तो 4 के राइट साइड में पॉजिटिव साइन होगा और कर्व ऊपर ऐसा. 4 से पहले क्योंकि 4 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर 1 है मीन्स ऑड है तो साइन चेंज होगा. इसके राइट साइड में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ जाएगा. 1 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा. -1 है तो -1 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा. अब ये -1 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा. इसके राइट साइड में माइनस है, इसके लेफ्ट साइड में प्लस होगा. ये अब यहाँ बनाना क्या है, नेगेटिव लाना है. नेगेटिव कहाँ है, -1 to 1, 1 to 4. अब सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे. तो सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे तो -1 है तो -1 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो -1 पर होल ये होगा. 1 पर भी 0 हो जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए तो 1 पर भी होल. 4 0 हो जाएगा. सॉरी 4 रखें तो 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो 4 पर भी होल. ये आंसर होगा. इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू -1 to 1, -1 to 1 यूनियन 1 to 4. क्वेश्चन नंबर 9. x - 1, x - 2, x - 3 डिवाइड बाई x - 4, x - 5 इज लेस देन 0. ये है, ये सारा फैक्टर है. इसका क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. सबसे राइट साइड में पॉइंट है 5 के राइट में उस रीजन में चेक किया जाता है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा. तो 6 नंबर एक चेक करते हैं. 6 पर ये पॉजिटिव, 6 पर ये पॉजिटिव, 6 पर यही पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव है. इसको प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा. तो 5 के राइट साइड में पॉजिटिव साइन बन रहा है तो ये कर्व ऊपर ऐसा 5 से क्रॉस किया जा रहा है. 5 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर 1 है, पावर ऑड है, साइन चेंज करेगा. इसके राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे नेगेटिव. पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, पावर इवन होता है साइन चेंज नहीं होता. 4 से क्रॉस किया जा रहा है, 4 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है, 1 है ना, ऑड है, साइन चेंज करेगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव. 3 से क्रॉस किया जा रहा है, 3 के पावर भी ऑड है, साइन चेंज करेगा, अब ये हो जाएगा नेगेटिव. 2 से क्रॉस किया, 2 के पावर भी ऑड है तो पॉजिटिव, 1 का पावर ऑड है तो नेगेटिव. इस टाइप से बन गया. अब सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है. सारे क्रिटिकल पॉइंट पर 1 यहाँ 0 नहीं है तो 1 नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है. और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होते हैं वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नंबर 0 होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाता है. तो अगर इक्वलिटी का साइन होता भी तो x का वैल्यू 4 नहीं रख सकते थे, क्योंकि 4 रखने से डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा. तो 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा. तो सारे क्रिटिकल पॉइंट पर होल
तो आंसर होगा, चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ कहाँ है, 1 से लेस के लिए, फिर 2 से 3, नेक्स्ट 4 to 5। तो आंसर होगा x बिलोंग टू -∞ to 1, -∞ to 1, 1 से लेस के लिए है तो -∞ to 1 यूनियन। नेक्स्ट इंटरवल है नेगेटिव वाला 2 to 3, 2 to 3। नेक्स्ट इंटरवल है नेगेटिव 4 to 5 यूनियन 4 to 5, ये आंसर। Now example number 10, 2x minus 3 by 3x minus 7 is less than equal to 0। ये इनइक्वलिटी है, इसका बनाने के लिए यहाँ दो फैक्टर है, एक ये फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर है। तो ये फैक्टर जीरो कहाँ पे हो रहा है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 7/3, तो 7/3 2 से ग्रेटर, 3/2 1.5, तो 7/3 ग्रेटर नंबर है, तो 7/3 3/2 के राइट साइड में। ये दो पॉइंट मिला। अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से 3 रीजन बन रहा है। तो 7/3 का राइट साइड में जो रीजन है उसमें कोई नंबर रख के चेक कर लेते हैं। तो 7/3 से बड़ा कोई नंबर 4, तो 4 पर ये आ जाएगा 4 × 2 8 - 3 5 पॉजिटिव नंबर, और 4 पर ये 12 - 7 5 पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट साइड में, सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन होगा। अब 7/3 से क्रॉस किया जा रहा है, 7/3 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, क्योंकि ऑड पर साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब 3/2 से क्रॉस किया जा रहा है, 3/2 इस फैक्टर से आया था, ऊपर वाला फैक्टर से, इसका पावर ऑड है तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, तो आंसर चेक क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन कहाँ, यही नेगेटिव वाला साइन चाहिए। नेगेटिव कहाँ से कहाँ था, 3/2 से लेकर 7/3 तक। ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं कि कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। 3/2 रख सकते हैं क्या, 3/2 रखेंगे यहाँ पे, इस फैक्टर के कारण 0 होगा। 3/2 पर चेक करेंगे तो ये फैक्टर 0 नहीं होगा, ये फैक्टर 0 होगा, और 0 के इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, मतलब 3/2 पॉइंट पॉसिबल है, 3/2 रख सकते हैं। अच्छा, 3/2 रख सकते हैं तो यहाँ पे पॉइंट होगा, होल नहीं होगा। 7/3 रख सकते हैं क्या, 7/3 रखेंगे तो ये फैक्टर 0 होगा, 7/3 पर ये 0 नहीं होगा, ये फैक्टर 0 होगा, और ये 0 कहाँ पे हो रहा है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो 7/3 के लिए ये अनडिफाइन बन रहा है। अनडिफाइन, कोई भी एक्सप्रेशन को अनडिफाइन होने से बचाना है, उसको अनडिफाइन नहीं होने देना है, तो इसीलिए 7/3 नहीं हो सकता यहाँ पे होल। तो नेगेटिव में यही था, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू 3/2 to 7/3, एंड 3/2 पर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 3/2 है, एंड 7/3 पर होल है, 7/3 ओपन ब्रैकेट, ये होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। x³ 2x - 3 का स्क्वायर, x - 4 का पावर 6 डिवाइडेड बाई x - 3 का क्यूब, 3x - 8 का पावर 4, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से, ये x है ना, तो यहाँ से 0, यहाँ से 3/2, इस पॉइंट से 4,
इस पॉइंट से 3 और इस पॉइंट से 8/3। इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले इसमें 0 एंड नेक्स्ट 3/2 एंड 8/3 3 से लेस है तो 8/3, नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट 4। दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब 4 के राइट साइड में चेक करना है कोई पॉइंट 5 पर। 4 के राइट साइड में कोई सबसे आसान सा नंबर 5 पर ये पॉजिटिव, 5 पर 10 - 3 7 का स्क्वायर पॉजिटिव, 5 - 4 का 6 पॉजिटिव, 5 - 3 का क्यूब पॉजिटिव एंड 5 × 3 15 - 8 7 पॉजिटिव। तो सारा पॉजिटिव है तो 4 के राइट साइड में पॉजिटिव ही बनेगा। 4 के राइट साइड में पॉजिटिव बनेगा। 4 से क्रॉस किया जा रहा है, 4 से क्रॉस किया जा रहा है। 4 किस फैक्टर से आया था? x - 4 का पावर 6। पावर 6 इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा तो फिर से पॉजिटिव। इस रेंज में भी ये पॉजिटिव बनेगा। अब 3 से क्रॉस किया जा रहा है। 3 किस फैक्टर से आया था? 3 इस फैक्टर से आया था। इसका पावर कितना है? ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज करेगा, ऑड है तो साइन चेंज करेगा। पॉजिटिव था तो अब ये नेगेटिव होगा। 3 का राइट साइड में पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब पहुँच गए हैं 8/3 पर। 8/3 इस फैक्टर से आया था। इसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अब 3/2 इस फैक्टर से आया था। इसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। 3/2 के राइट साइड में नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। अब 0 इस फैक्टर से आया था। इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव बन रहा है। अब मुझे चाहिए क्या? लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन नेगेटिव वाला ये नेगेटिव है। अब सारा क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है, सारा क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है। 0 पॉसिबल हो सकता है, 0 ऊपर है तो 0 पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट 3/2 ऊपर है, 3/2 पर 0 होगा, 0 पॉसिबल हो सकता है, इक्वलिटी है। 3/2 पर भी पॉइंट। 8/3 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे होल। 3 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ भी होल। 4 ऊपर में है तो यहाँ पे पॉइंट, 4 पर पॉइंट। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू, इसका आंसर होगा x बिलोंग टू 0 to 3/2 और 3/2 में पॉइंट है तो 3/2 में इंटरवल ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तो x बिलोंग टू हो जाएगा 0 पे क्लोज और 3/2 तो आ ही रहा है तो यहाँ पे इंटरवल ब्रेक नहीं करेंगे। 3/2 से डायरेक्ट कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 8/3 तक। 0 to 8/3 सारा पॉइंट लिख देंगे। 0 to 8/3 लिखेंगे, 0 to 8/3 लिखेंगे तो इसमें 3/2 तो आ ही गया और 8/3 पर ओपन है एंड यहाँ पे इंटरवल ब्रेक कर सकते हैं कि फिर से 8/3 पर ओपन, 8/3 to 3, 8/3 3 और 3 पे ओपन रखना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक सारा देख लिए, लेकिन एक पॉइंट ये भी एक्स्ट्रा है, 4 भी आना चाहिए। 4 आना है तो 4 में तो एक ही एलिमेंट है। जब एक ही एलिमेंट है 4, इसको ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट बना के, बस एक ही एलिमेंट है। जब एलिमेंट दिखाना होता है तो इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और जब रेंज दिखाना होता है तो ये इंटरवल का रेंज है, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। इसका फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 8/3, 8/3 ओपन ब्रैकेट, फिर 8/3 to 3 में ओपन ब्रैकेट एंड 1 पॉइंट ऑल्सो 4। क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला सारा इंटरवल होगा। और इस इंटरवल के बाद अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट भी आता है जो इसको सेटिस्फाई करता है और वो क्रिटिकल पॉइंट इस रेंज में नहीं आ पा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा यूनियन लगा के उसको लिखा जाता है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो उसको यूनियन लगा के लिखा जाता है, उसको सेट बना के लिखना है 4 एज ए एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट 4। नेक्स्ट x - 1 का स्क्वायर, x + 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई x⁴ x - 2 लेस देन 0। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा यहाँ से -1
फिर 0 1 2 -1 0 1 2। 2 के राइट साइड में किसी पॉइंट पर चेक करते हैं। 2 के राइट साइड में किसी पॉइंट पर चेक करेंगे तो 3 पर चेक कर लेते हैं। एक साइन, एक रीजन में तो साइन चेक करना है। 3 पर चेक करते हैं। 3 पर ये आ जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव। 3 पर ये पॉजिटिव, 3 पर ये पॉजिटिव, 3 पर यही पॉजिटिव। तो राइट साइड में पॉजिटिव आ रहा है, राइट साइड में पॉजिटिव। अब 2 से क्रॉस किया जा रहा है। 2 इस फैक्टर से आता है, इसका पावर कितना ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज करेगा। ऑड है साइन चेंज करेगा, राइट साइड पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब 1 से क्रॉस करना है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है। 1 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर इवन है, पावर 2 है ना, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अब 0 यहाँ से आया था, इसका पावर में 4 है, इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब -1 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर कितना ऑड है, 3 है ना, ऑड है तो साइन चेंज करेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब सारा क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है। -1 पर ये 0 होगा, ऐसे भी यहाँ 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो ऊपर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता है। और डिनोमिनेटर में क्रिटिकल पॉइंट लेते ही नहीं है तो ऐसे भी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 में तो नेगेटिव साइन वाला रीजन, तो नेगेटिव साइन का रीजन है ये। इसका आंसर होगा x बिलोंग टू -1 to 0 यूनियन 0 to 1 यूनियन 1 to 2। ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, x + 1 / x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 5 / x + 1। इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए राइट साइड में, अभी जब जो भी हम लोग वेविकर मेथड पढ़ रहे हैं उसके राइट साइड में 0 होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ राइट साइड में 0 नहीं है, मीन्स इसको लेफ्ट साइड पहले लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x + 1 / x - 1, ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस ऑफ x + 5 / x + 1 एंड नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कोई भी अगर नंबर 0 है तो 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये भी एक प्रॉब्लम होगा कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड इंटू करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव साइड से इंटू करेंगे, नेगेटिव साइन से मीन्स -2 नेगेटिव नंबर से इंटू करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो अभी ये नहीं पता है कि x - 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, x + 1 पॉजिटिव कि नेगेटिव, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो भी राइट साइड में नंबर लिखा रहेगा उसको लेफ्ट साइड ले आना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा x - 1 × x + 1 ऐसा, एंड x + 1 यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर माइनस x + 5 × x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x + 1 का स्क्वायर x² + 2x + 1 माइनस ये x² + 5x - x + 4x - 5 बाई x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये बन जाएगा x² + 2x + 1 माइनस x² - 4x + 5 बाई x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। अब ये x² - कैंसिल, 2x - 4x 2x - 4x -2x 1 + 5 6, तो 6 - 2x एक फैक्टर बना ऊपर में, एंड हियर x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का
अब इसका सॉल्यूशन बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये वेविकर मेथड से इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना कितना होगा, एक तो 1 होगा इस फैक्टर के लिए, यहाँ से -1 होगा और यहाँ से 6 - 2x = 0, x = 3, 1 - 1 3, 1 - 1 3 है। तो क्रिटिकल पॉइंट को अरेंज करेंगे तो -1 1 एंड 3, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब इसका रीजन है, 4 रीजन है, तो 3 के बाद कोई पॉइंट रखेंगे उस पर चेक करेंगे। 3 के बाद कोई पॉइंट 4 रख लेते हैं, तो 4 पर ये कितना आएगा, 6 - 4 × 2 8, तो 6 - 8 नेगेटिव, ये एक नेगेटिव नंबर। एंड 4 पर ये 4 - 1 3 पॉजिटिव, 4 + 1 5, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा। तो 3 के राइट साइड में एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर मतलब कर्व डाउनवर्ड, नेगेटिव नंबर मीन्स कर्व डाउनवर्ड। अब 3 से क्रॉस किया जा रहा है, 3 किस फैक्टर से आया था, 3 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है तो साइन, ऐसे भी सबका पावर ऑड है, सबका पावर ऑड है तो हर पॉइंट पर साइन चेंज करेगा। 3 के बाद नेगेटिव है, 3 के पहले कितना होगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ये क्लियर। सबका पावर ऑड है तो हर पॉइंट पर साइन चेंज करेगा, तो सबसे राइट साइड में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला कहाँ कहाँ है, -1 से लेस के लिए एंड 1 to 3 के लिए, ये 2 रीजन में पॉजिटिव है। अब ये चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट, सारा क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट -1 है, -1 पर -1 कहाँ से आया था, डिवाइड में, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो -1 पर होल। ओके नेक्स्ट 1 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 पर भी होल। 3 ऊपर है, 3 0 होगा और 0 यहाँ पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है मतलब 3 होगा, तो 3 पर पॉइंट। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वाला है -∞ to -1 एंड 1 to 3, तो आंसर होगा -∞ to -1, -1 में ओपन ब्रैकेट क्योंकि होल है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट पॉजिटिव है 1 to 3 यूनियन 1 to 3, 1 में होल है तो 1 में ओपन ब्रैकेट और 3 में पॉइंटेड है तो 3 में क्लोज ब्रैकेट। और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो और कहीं चेक नहीं करना है, ये होगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, (2x/2x² + 5x + 2 greater than 1/x + 1), ये। अब इसको राइट साइड में जो पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड में लिया जाता है, राइट साइड में जो भी नंबर है उसको लेफ्ट साइड में लाया जाता है, तो ये बन जाएगा 2x/2x² + 5x + 2 - 1/x + 1 greater than 0। इसका एलसीएम हो जाएगा 2x² + 5x + 2 एंड x + 1, x + 1 × 2x माइनस ये यहाँ पे आएगा 2x² + 5x + 2 greater than 0। तो ये बन जाएगा 2x² + 2x एंड हियर -2x² -5x - 2 एंड 2x² + 5x + 2 x + 1 greater than 0। यहाँ से 2x² -2x कैंसिल, 2x - 5x, 2x - 5x -3x, -3x एंड -2, -3x -2, ये एक फैक्टर। डिवाइड में 2x² + 5x + 2, नेक्स्ट डिवाइड में 2x² + 5x + 2, इसको फैक्टराइज करना है
2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का फैक्टराइज होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2। 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस x प्लस 2, तो ये फैक्टर बनेगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। नेक्स्ट फैक्टर नीचे में है x प्लस 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वलिटी। ओके, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3x प्लस 2, ये होगा x प्लस 2, 2x प्लस 1, x प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट ये होगा, अब ये सारा का सारा फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, राइट साइड में सिर्फ 0 है, तो अब यहाँ से सॉल्व करना है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट सबसे लेस क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से कितना आ जाएगा -2/3, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से -2/3, यहाँ से -2, यहाँ से -1/2 और ये -1, ये सारे में सबसे लेस, ये सारे में सबसे लेस -2 सबसे लेस है -2, उसके बाद -2 के बाद -2/3, -2/3 है -0.6 और ये -0.5, सबसे छोटा ये है, इससे छोटा तो ये है, तो -2/3, फिर ओके ये -1 -2/3 एंड -1/2 ये। अब सबसे राइट साइड में -½ के बाद कोई नंबर रखते हैं, -½ के बाद कोई नंबर 0 पर ये कितना 0 + 2 2, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन है, इसको लेके चलना है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, 0 पर ये पॉजिटिव, 0 पर ये पॉजिटिव, 0 पर ये पॉजिटिव, तो सारा पॉजिटिव नेगेटिव, तो फाइनली नेगेटिव ही मिलेगा। तो इसके बाद नेगेटिव, अब सबके पावर में ऑड है, तो हर पॉइंट पर साइन चेंज करेगा, तो नेगेटिव था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा नेगेटिव, बस इतना ही रहना है ये। अब मुझे चाहिए क्या पॉजिटिव साइन। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट पर क्या क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट -2 -1 -2 रखेंगे, -2 डिवाइड में नहीं रख सकते हैं, -1 डिवाइड में रख सकते हैं, -2/3 ऊपर में है लेकिन यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो -2/3 भी नहीं रख सकते हैं, तो इक्वलिटी नहीं है तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, तो फाइनल इसका आंसर होगा चाहिएगा पॉजिटिव साइन, ये -2 से -1, आंसर होगा -2 to -1, सारा ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट है -2/3 to -1/2, ये होगा फाइनल आंसर।